नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजापुर के थाना भोपाल पटनम और थाना पारसीगढ़ के जंगल क्षेत्र में नेशनल पार्क एरिया में हुई मुठभेड़ में 4 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादी ढेर किए गए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से स्वचालित हथियार, विस्फोटक और माओवादी सामग्री बरामद की। बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में नेशनल एरिया कमेटी के डीवीसीएम दिलीप एवं अन्य सशस्त्र माओवादियों के होने की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दत्तेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा 202, 206, 210 और सीआरपीएफ 214 की संयुक्त टीम अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी रही। और इसके अलावा जो 2 जवान थे उसमें से एक को जो भालू के काटने से उनको इंजरीज हुई थी और उसके अलावा एक जवान जो एसटीएफ का था जिसको जंगली भैंसा के से घोर इंजरी हुआ था। लेकिन चारों जवान अभी मतलब सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। उसको तत्काल इवैक्यूएट करके अभी उचित इलाज किया जा रहा है। तो एक जवान है वो जिसको घोर इंजरी हुई थी उसको रायपुर भेजा गया है। इसके अलावा जो बाकी 3 जवान हैं जिसमें कोबरा के 3 जवान हैं वो अभी यहाँ बीजापुर में इलाज के बाद में स्वस्थ हैं। सर, हमारी कार्यवाही नेशनल पार्क में भी चल रही है और आगे आने वाले दिनों में काफी ज्यादा हमने एग्रेसिव रूप से ऑप्स किया है। कई सारे कैंप खुले हैं जिसमें पिल्लूर एक्सिस तक आपको भोपालपट्टनम से 30 किलोमीटर अंदर तक हमने कैंप खोला है। ठीक उसी प्रकार डोडीमर का भी कैंप खुले हैं। तो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया कम हो रहा है। उसके अलावा हमारे जो ऑपरेशंस में भी काफी वृद्धि हुई है। इसी का परिणाम है कि आगे आने वाले दिनों में कई सारे सरेंडर्स भी लाइनअप है और कई सारे कैडर्स को गिरफ्तार भी किया है। और अभी जैसे 6 न्यूट्रलाइज हुआ है, उससे पहले भी काफी कैडर को न्यूट्रलाइज किया गया था, जैसे टेकमेटा का ऑप्स हुआ था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही नेशनल पार्क पूरी तरह से। छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव जिले में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि बीएएमएस डॉक्टर ने बिना एमबीबीएस डिग्री के एलोपैथी इलाज किया, बिना बायोप्सी, बिना पैथोलॉजी रिपोर्ट के ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद महिला को कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। भैया जो डॉक्टर है ना, तिवारी डॉक्टर, जो रामकृपा हॉस्पिटल में डोंगरगढ़ में जो तिवारी डॉक्टर है, महेश तिवारी, उन्होंने मेरा इलाज किया और मुझे उन्होंने ये कहा था कि ये छोटी सी बात है और मैं आपका इलाज कर लूंगा। और जब कैंसर का जो सिंपल गार्ड थी ना मेरी भैया, उसने बिना किसी जांच के उस गार्ड का इलाज किया तो मेरा समय खराब किया। वो समय खराब करने के कारण मेरे पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया था। और जो बोलते कैंसर जो होता है ना, उसमें औजार नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने क्या किया, सिंपल टेस्ट समझ के और मेरे जो गार्ड को निकाल लिया। लेकिन वो जब हम जांच कराए तो भी वो सिंपल एक सिस्ट ही था वो, लेकिन उसने समय जो खराब किया, अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो मेरा समय खराब किया, समय खराब करने के कारण अभी और उस गांठ में औजार पड़ जाने के कारण मेरी पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया। अभी मेरे को राइट साइड भी मेरे को कैंसर गांठ हो गई है कैंसर की, और मेरी ओवेरी में भी कैंसर बताया है। अभी मेरे कीमो चल रहे हैं भैया और उसके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं, लेकिन उसने मुझे झूठा आश्वासन दिया कि आप आधे घंटे में घर चले जाओगे और उसका कोई डिग्री नहीं है। उसके बाद भी उसने मुझे बोला कि ये बहुत छोटी सी बात है और मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, और बाहर से डॉक्टर मेरे पास आते हैं और वो आपको ठीक कर देंगे। लेकिन बाहर के किसी डॉक्टर से उसने मुझे कभी मिलाया नहीं और मुझे कुछ बोला भी नहीं। आज उसके कारण भी मैं इस स्थिति में खड़ी हूँ कि मैं मानसिक रूप से भी परेशान हूँ, शारीरिक रूप से भी परेशान हूँ। आखिर मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट निकल गया है और उसके कारण भी मुझे भी 2 ऑपरेशन और झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे राइट साइड में गांठ आ गई है, जो फैला था बॉडी में और मेरी ओवेरी में। तो मुझे राइट साइड का भी ब्रेस्ट और अभी ओवेरी का भी ऑपरेशन मुझे कराना पड़ सकता है उसके कारण। जब मैं ये चाहती हूँ भैया कि जब उसको जानकारी नहीं थी और जब उसके पास उसको कुछ जानकारी नहीं थी, और तो फिर उसने क्यों मेरे को ऐसा आश्वासन दिया कि मैं कर दूंगा आपका इलाज, और आखिर उसके गलत इलाज के कारण आज मेरा गलत इलाज के कारण मेरा समय खराब हुआ और आज मैं इस स्थिति में आगे इस मोड़ पे आके खड़ी हूँ कि अब मेरे पास समय बहुत कम है भैया, क्योंकि मेरी बॉडी में भी कैंसर फैल गया है, मेरी ओवेरी में और वहां पे। और भैया मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष रूप से जांच हो। अगर वो दोषी है तो उसका लाइसेंस, उसका अस्पताल बंद हो भैया, और अस्पताल बंद होने के बाद फिर एफआईआर उसके ऊपर हो। मैं अभी भी आ रही थी ना भैया, मेरा बेटा बहुत छोटा है और मैं आ रही थी ना भैया, तो वो मुझे यहाँ ना आने नहीं दे रहा था। और मैं भी जाती हूँ ना भैया, मैं 6 दिन ना बेड से उठ नहीं पाती हूँ। मैं अपने बच्चे को लाती यहाँ, लेकिन वो मुझे रोता हुआ देखते ना तो वो लोग रोने लगते हैं और डर जाते हैं। भैया मेरा बेटा ना छोटा सा है, वो डर जाता है मुझे रोते हुआ देख के, तो मैं घर में भी ना भैया रो नहीं पाती, मैं बहुत दर्द में रहती हूँ।
पर मैं रो नहीं पाती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति डखा है और मैं ग्रामछोली से आई हूँ। राजनांदगांव में नगर निगम में कार्यरत ठेका सफाई कर्मचारियों को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज होकर सभी सफाई कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और वहीं धरने पर बैठ गए। तो सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें हर महीने वेतन के लिए निगम और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को समय पर भुगतान हो जाता है। अब अभी तो मुझे कोई किसी ने एकदम स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। हमने अपनी बातें रखी है, उन्होंने सुनी है, निर्णय करके बताएंगे। परंतु अभी केवल हम रेगुलर जो हमारे कर्मचारी हैं उनके 1 महीने की सैलरी जो दिसंबर पेड जनवरी होना चाहिए, जो कई बार हम 10 तारीख के अंदर दे देते हैं, कई बार 15 तारीख हो जाता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा लेट हुआ है। इस महीने उनको देंगे। उनका एक ही विषय है कि इस महीने 10 दिन से ऊपर हो गया है, इससे बड़ा इशू नहीं है। 58 जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो ठेके पर हैं। उनका ईपीएफ जो है ठेकेदार के द्वारा समय पे जमा नहीं किया जाता। ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि 20-22 mहीने से ईपीएफ जमा नहीं की गई है। इस 20-22 महीने में हमने उनका पुराने कार्यकाल और इस कार्यकाल को मिला करके लगभग 17 महीने का भुगतान किया है, फिर भी उसने ईपीएफ जमा नहीं किया है। अब ईपीएफ एक बड़ा इशू हो गया है। हमारे को सरकार की तरफ से ये रहता है कि ईपीएफ जमा होने के बाद ही उनका ठेकेदार का भुगतान हो, और बार बार हम इस बात को चिताते हैं। ये जो विषय हमारे सामने रख रहे हैं कर्मचारी, वो अपने ठेकेदार के पास रखते तो ज़्यादा बेहतर था। और उनसे हमने एक ही बात का आग्रह किया है, ठीक है फिर भी हम जिम्मेदारियों से अलग नहीं है, कभी हमारे तरफ से भी विलम्ब होता है, परंतु स्ट्राइक पे जाने के पहले कभी भी संवाद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आप संवेदनशील सफाई जैसे मामले में बिना एक कागज आप शुक्रवार को शाम को दे दे, शनिवार रविवार छुट्टी और सोमवार सुबह आप हड़ताल पर है, तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक चीज़ें नहीं है। इसके लिए टेबल टॉक होनी चाहिए थी, चाहे कमिश्नर के साथ हो चाहे हम लोगों के साथ हो, और बातचीत में फिर जो भी समय बनता है हमारी समस्या को भी समझनी पड़ेगी और उनकी समस्या को भी समझनी पड़ेगी। दोनों की समस्याओं को समझ करके एक बीच का रास्ता निकल ही जाता है, जो कि इसका परस्पर एक संवाद का अभाव रहा, जिसके चलते भी ये हड़ताल हो गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने जो आश्वासन उनको दिया है उस आधार पर वो वापस लौटेंगे भी और हम अपने कमिटमेंट को पूरा भी करेंगे। ठेकेदार की क्या भूमिका है इसमें? हम ठेकेदार को पेमेंट करते हैं प्लेसमेंट का, ठेकेदार इनको पेमेंट करता है, ठेकेदार ही ईपीएफ जमा करता है। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने मुझे सूचना दी कि विगत कई दिनों से ये लोग निगम में आ रहे हैं और निगम के अधिकारी इनकी बात सुनने की बजाय दादागिरी कर रहे हैं कि आप लोगों को देख लिया जाएगा और इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है निगम कर्मचारियों से। उसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ आए हैं। हम लोगों ने देखा किस तरह से राजनांदगांव नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को 7 माह से वेतन नहीं मिला है। जो कर्मचारी सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के सफाई का काम शहर का करते हैं, उनको 7,500 रुपए कलेक्टर दर से भी कम मानदेय देने का, वेतन देने का काम नगर निगम कर रहा है, और 7 माह से उनको वेतन नहीं दिया गया है। ये समझ से परे है कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की, देश में इनकी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार और नगर निगम में भाजपा की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बावजूद अगर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता। आज हम लोग यहाँ आए थे, कमिश्नर ने 3 माह का इनका वेतन डालने की बात हमसे कही है। जो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा उतने ही टाइम लिमिट में इनके 3 माह का वेतन आएगा। उसके बाद ईपीएफ का जो पैसा पेंडिंग है, भाई कर्मचारियों को ईपीएफ का पैसा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा पिछले 3 साल से। तो ये समझ से बाहर है कि ऐसे कौन से ठेकेदार हैं
और कौन लोग हैं जिनको निगम बचाने में लगा हुआ है और ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहा है। मजदूरों को, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको मिनिमम मानदेय जो है कलेक्टर दर से उसका भुगतान किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और पिछले 7 माह का जो वेतन पेंडिंग है उसको भी देने की मांग हम लोगों ने की है। आने वाले दिनों में कमिश्नर ने मार्च तक सारी चीजों को सामान्य करने की बात कही है। ईपीएफ से लेके पूरा पेंडिंग जो वेतन है उसको अगर नहीं करेंगे तो हम लोग नगर निगम में आके ताला लगा देंगे और आने वाले दिनों में नगरीय प्रशासन मंत्री का जिस दिन नांदगांव आगमन होगा उनका विरोध किया जाएगा। आज हमारी मांग ये है कि सतीश अन्ना ठेकेदार है, बॉम्बे ठेका के नाम से चलाता है और 7 महीने का वेतन नहीं दिया है और 3 साल से ईपीएफ की राशि भी नहीं दी है, जिसमें हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा और घोटाला हो रहा है। शासन प्रशासन अनदेखा कर रही है और हर माह के 1 तारीख को नियमित रूप से वेतन देने का शासन आदेश किया है, उसके बाद भी हमारे सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता है। और यहाँ के जितने भी कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं, जबकि उनको 6 से 1 साल के अंतर्गत पूरा पैसा, अपनी खुद की पैसा को इनको देने में तकलीफ होती है और 5-6 साल घुमा देते हैं, उसके बाद भी रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलता है। अनुकंपा नौकरी में भी इन लोगों ने रोक लगा कर रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है, अधिकारी लोगों का तो पैसा मिल जाता है, कर्मचारी अपना घर कैसे चलाते हैं ये अब यही जानेंगे। कर्ज में ले लिए हैं, शोषण हो चुके हैं, मानसिक रूप से बहुत ही परेशान है, यह अपना परिवार कैसे चलाते हैं। सफाई कर्मचारी को अधिकारी, कर्मचारी, नेता और शासन प्रशासन पूरा अनदेखा और धोखाधड़ी कर रही है। ये कब तक चलेगा? हमने कई बार आवेदन, निवेदन, हर तरह से हमने अधिकारियों को जाके मिला, उसके बाद भी हमारे लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बैठा है और आज आयुक्त का घेराव करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम आगे का काम बंद रहेगा। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होगी तो आपका अगला पड़ाव क्या होगा? मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा अगला पड़ाव यही होगा कि हम रोड पर भी आके बैठ जाएंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन संघ अध्यक्ष गोलू नायक। हम लोग का तो बहुत सारा, सफाई मित्रों का तो बहुत सारा समस्या है। समय से पेमेंट नहीं मिलता, समय से कुछ चीज हमको मिलता ही नहीं है। अभी 7 महीना होगा, बम्बई ठेका कर्मचारी लोग का 7 महीना हो गया है, अभी तक से पेमेंट नहीं मिला है। और हम लोग तो परमानेंट है, हमको 1 महीने का हमारा पेमेंट बचा है। बाकी दुख भरी बात तो ठेका कर्मचारियों का है, 7-7 महीना 8-8 महीना तक उन लोग को तनख्वाह नहीं मिलता, चूल्हा चक्का भी अच्छा से जलता नहीं उनके घर, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से नहीं होता, उन लोग बहुत दुख और तकलीफ में है। आज क्या कर लिया? तो काम बंद कर दिए? हम लोग काम बंद करके सुबह से बैठे हैं, ना साहब जी आए ना कोई अधिकारी आया कि क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। कभी हमारे दुख दर्द को साहब लोग समझते नहीं है कि हमारे कर्मचारी किस लिए बैठे हैं। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक शहर के हर चौगाने में सफाई व्यवस्था करके पूरा सुंदर से शहर को रखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कोई नहीं देते, ना साहब देता है, ना अधिकारी लोग देते हैं, ना कोई नहीं देते हैं कि मेरे कर्मचारी किस हाल में है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के अच्छी खबर सामने आई है, जहां 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति मिली है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने 90 पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थलीय पर्यटनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरी ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटनों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों के लिए कितना लाभ मिलने वाला है और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंचा। इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। नंबी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है, ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा। जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन किए गए थे, हमारे परमादरणीय गृह मंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन
नंदी, नीलमसराई और नीलमडरू जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल हैं। उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ के ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अतिशीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से साफ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ की स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर स्वाभाविक है यहाँ आएंगे, देखने में कम होगी, वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे उसके लिए ऐसे सब चीजें इस्तेमाल करते होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन यहाँ देखेंगे, साथ ही बाहर के लोग भी आएंगे। सर, अभी जो नंदी का जो पर्यटन बन रहा है या उसका उद्घाटन भी हुआ, कुल कितना लागत का होगा? लगभग रोड की लागत 95 लाख है और जो वहाँ के पर्यटन स्थल का मैं नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जानूंगा तो मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा। लेकिन अच्छा है, नंदी बहुत ऊंची वाटरफॉल है और वहाँ का जो पर्यटन स्थल भी हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, बहुत ज्यादा पर्यटक वहाँ जाकर देख सकेंगे। जैसे बीजापुर जिले में सुनने को मिलता है लगभग 7 से 8 पर्यटन ऐसा जगह इतना बढ़िया है कि वहाँ के लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी जितने 4 पर्यटन को शायद सरकार ने बड़ी लागत में बनाने जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में नंदी बन रही है। तो यहाँ के आपने बेरोजगारी का खात्मा होगा बोल रहे हो उस क्षेत्र में जहाँ पे नंदी पर्यटन बन रहे, पर्यटन बनने से वहाँ किस प्रकार का वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए वहाँ काम मिलेगी और वो अपने घर चलाने के लायक? देखिए, पर्यटन स्थल बनने से वहाँ फल, फ्रूट, होटल, लॉज, पानी ऐसे बहुत सारे दुकानें खुलेंगे स्थानीय स्तर पे, तो सीधा सीधा पैसा वहाँ के बेरोजगारों को मिलेगा। और जो गाड़ी अगर कोई टैक्सी, ऑटो ये करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। पर्यटन स्थल इसीलिए बनाया जाता है कि स्थानीय बेरोजगारों को पहले से उसका डायरेक्ट लाभ मिले। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे पर्यटन स्थल बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा। सर, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन तय की है उसके अनुसार 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का जो डेडलाइन है उसके लिए जैसे जैसे नक्सली खत्म होते जा रहे वैसे वैसे एक से एक पर्यटन भी दिख रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को किस प्रकार वहाँ पे बाहरी लोग आएंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों में जो उत्साह किस प्रकार दिखेगा। देखिए, अब नीलमसराई की बात कर रहे हैं। नीलमसराई में अभी भी विदेशी लोग तक गए हैं, नंदी पे भी गए हैं। वहाँ जो स्थानीय स्तर पर टिकट की जो राशि है ग्राम पंचायत के माध्यम से तय किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत को जाएगा, वहाँ बैठ के काम करने वाला बेरोजगार को जाएगा। वहाँ जो छोटे छोटे स्थानीय फल फ्रूट की दुकान, नाश्ता की दुकान, और वो लोग रुकेंगे तो अपना निगम क्या टूरिस्ट मंडल के माध्यम से जो घरें बनेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ काम करने वाले रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, स्थानीय लोग को काम मिलेगा। रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद का लिए हमारे जो परमादरणीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन 2026 मार्च तक का किया है, मैं समझता हूँ 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद खत्म होगा, क्योंकि नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी था वो लगभग टूट गया है। गिने चुने लोग बचे हैं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। फोर्स को फ्री हैंड कर दिया सरकार, फ्री हैंड के बाद ही नक्सलवाद को सफाया फोर्स कर रही है। होगा, निश्चित होगा, या तो मरे या तो वापस आए अपने गांव में, विचारधारा के माध्यम से आत्मसमर्पण करे। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।